जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो। बागेश्वर धाम सरकार। शत्रु से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष और तांत्रिक उपायों में कई विधियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक प्रमुख और प्रभावशाली उपाय नमक से संबंधित है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में नमक को नकारात्मक ऊर्जा दूर करने और शत्रुओं से मुक्ति पाने का प्रभावी उपाय माना गया है। नमक न केवल हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोगी है, बल्कि इसे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय उपायों में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। नमक के माध्यम से शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के कई उपाय बताए गए हैं। आइए इन उपायों को विस्तार से समझें। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपके शत्रु या आपके दुश्मन कुछ ना कुछ ऐसा कराते रहते हैं कि आपके जीवन में लगातार धन की हानि हो रही है, आपका व्यापार खराब हो रहा है, या आपके शत्रु ऐसे हैं जो सामने से आप पर वार करते हैं और आप बहुत कोशिश करते हैं कि कैसे उनसे बचा जाए और आपको नहीं पता है, तो आज की वीडियो में शत्रु मुक्ति का बहुत ही अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। थोड़ा नमक यहां पर डाल दें और जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, नमक के इस उपाय से तुरंत दूर होंगे, शत्रु परास्त हो जाएंगे। ऐसा समझ लीजिए, शत्रु घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब आप नमक का यह छोटा सा उपाय करेंगे, तो आज की वीडियो में नमक का ऐसा उपाय लेकर आए हैं। चाहे तो आपका कोई एक शत्रु है, 1000 शत्रु हैं, लाखों शत्रु हैं, कितने भी आपके शत्रु हैं, सारे के सारे शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वह आपका गुप्त शत्रु है या सामने से व्यक्ति आप पर वार करता है, दोनों तरह के शत्रु ही आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, कभी भी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो शत्रु मुक्ति का और शत्रु को शांत करने का जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, नमक से छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए, यह उपाय करते ही सबसे पहले आपको दिखेगा कि आपके घर में जो धन की बर्बादी हो रही थी वह रुक जाएगी। मतलब आपके घर में बिल्कुल धन बर्बाद नहीं होगा, दुर्घटनाओं में आपका पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि जहां शत्रु परेशान करते हैं उस घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा उस घर में प्रवेश करती हैं, लोग हमेशा बीमार रहते हैं और किसी न किसी तरह से उनके घर की बर्बादी लग जाती है। अब देखिए, जो उपाय हम आपको बताएंगे, इससे आपके घर में जो धन की बर्बादी हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है, या कर्जे की जो समस्याएं बढ़ रही हैं, वह आपके जीवन से तुरंत दूर होने लगेंगी। जब आप नमक का यह उपाय करेंगे, तो बहुत बार जो हमारे शत्रु होते हैं वह कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जीवन में 1000 दुख आकर खड़े हो जाते हैं। पैसे को लेकर भी व्यक्ति परेशान है, बीमारियों को लेकर भी परेशान है। तो ऐसा समझ लीजिए, शत्रु कुछ भी करवाए, कितनी भी कोशिश करें कि आपको किसी तरह से परेशान करना है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी और वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब नमक का यह छोटा सा उपाय आप करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, जिससे कि आपका भला हो और आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिले। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय को करने के लिए आपको लेना है नमक। अब देखिए, नमक कई तरह का होता है। एक तो समुद्री नमक होता है जो हम अपने रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाते हैं, जिससे एक होता है काला नमक, साबुत नमक भी आता है, और पिसा हुआ नमक भी होता है। तो आपको अपने रसोई घर से थोड़ा सा नमक लेना है। अब देखिए, नमक आपके शत्रुओं को भी परास्त करेगा, शत्रुओं को भी शांत करेगा, आपके शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर कर देगा। शत्रु चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना लगा ले कि आपका कुछ बिगाड़ना है, आपके घर में कुछ ना कुछ बुरा करना है, नहीं कर पाएगा, जब आप नमक का ये छोटा सा उपाय कर लेंगे। दूसरी चीज कि शत्रु ने अगर कुछ किया कराया आपके घर में कर रखा होगा, वो भी नमक के उपाय से दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि कुछ भी आगे से अगर शत्रु करेगा, तो उसका असर आपके घर पर, आपके जीवन पर नहीं होगा। जब आप नमक का छोटा सा उपाय कर लेंगे,
तो वास्तुशास्त्र हो या कोई भी बहुत सारे शास्त्र हैं, आप उनको उठाकर देख लीजिए कि नमक के जितने भी उपाय होते हैं ये बहुत चमत्कारी होते हैं और तुरंत अपना असर दिखाते हैं। जहां पर नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, बुरी शक्तियां ज्यादा आ जाती हैं, उन्हें भी नमक तुरंत दूर करता है। तो इस उपाय को कर कि आप यहां पर किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, अपने भले के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं और इस उपाय को करने से हमेशा आपका भला होता है। आपके जीवन के दुख और कष्ट दूर होते हैं। आप आज जो जिन दुखों में, जिन कष्टों में फंसे हैं, आज आपको जो लगता है कि मैं शायद इन दुखों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, सच्ची श्रद्धा से बालाजी महाराज पर पूरा विश्वास करके आप यह उपाय करिए और देखिए कि कैसे आप इन कष्टों से और दुखों से बाहर निकलते हैं और कैसे आपके शत्रु परास्त होते हैं, आपसे दूर होते हैं। तो बहुत बार बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। उनके घर में अचानक दुर्घटनाएं होती हैं, किसी न किसी के चोट लगना, पैसों की कमी होना, बड़ी बीमारियों का घर में आना। ऐसी अगर दुर्घटनाएं घर में हो रही हैं तो समझ लीजिए कि शत्रु ने आपको परेशान करके रख दिया है और ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उपाय नहीं करें तो आपके जीवन में जो दुर्घटनाएं हैं वह घटती रहेंगी और आप अपने जीवन में ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। अब नमक जो होता है ये सारी चीजों को दूर करता है। आपके जो शत्रु है वो कुछ करेंगे, उसे भी दूर करेगा। अगर नजर घर को लगी है, पैसों को लगी है, उसे भी नमक का उपाय दूर कर देता है। इसीलिए नमक के उपाय बहुत ज्यादा कारगर होते हैं और तुरंत अपना असर दिखाते हैं। तो आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताने वाले हैं, वैसे तो यह उपाय शनिवार के दिन का है। शनिवार के दिन आपको इन्हें करना चाहिए क्योंकि इस उपाय के लिए शनिवार का दिन सबसे ज्यादा उत्तम है। अब मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है उपाय की, आपके शत्रुओं ने बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रखा है, दुश्मन आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। फिर यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई रास्ता ऐसा मिल जाए जिससे कि तुरंत के तुरंत शत्रु जो है वह दूर हो जाए और कुछ बिगाड़ ना पाए। तब यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। करना किस समय है? रात के समय में आपको यह उपाय करना है। तो वैसे आप किसी भी दिन करें और अगर आप कर सकते हैं तो शनिवार का दिन और मंगलवार का दिन इस उपाय के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर से ले लेना है थोड़ा सा नमक। ठीक है, 2 से 3 चम्मच आपको नमक ले लेना है। आप 1 चम्मच नमक भी यहां पर ले सकते हैं। जो भी आपके घर में नमक इस्तेमाल होता है वह नमक अब आपको क्या करना है, घर के किसी भी एक कमरे में बैठ जाना है, लेकिन आपका जो फेस रहेगा, आपका जो मुख रहेगा, वह दक्षिण दिशा की तरफ रखना है आपको। ठीक है, जो दक्षिण दिशा होती है उस दिशा में आपको मुख करके बैठ जाना है, अपना फेस करके, अपना मुंह करके। और जिस हाथ से आप लिखते हैं या जिस हाथ से आप ज्यादा काम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं सीधे हाथ से खाना खाते हैं, सीधे हाथ से ही अपने सारे काम करते हैं, लिखाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी काम करते हैं मतलब सीधे हाथ से करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उल्टे हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो आपका जो भी हाथ ज्यादा इस्तेमाल आप करते हैं उसी हाथ पर आपको क्या करना है, उस नमक को रख लेना है। नमक रख लिया, अब आपको क्या करना है, अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना है कस के और अपनी आंखों को बंद करके आपको अपने शत्रु का नाम बोलना है। अच्छा नाम वही लोग बोलेंगे जिनका एक शत्रु है और जिनको पता है कि हां, मेरा एक ही शत्रु है। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारे कितने शत्रु हैं, 1 है या 2 है, 3 है, 4 है, ज्यादा है, 10, 20, 15 हज भी शत्रु हो सकते हैं। आज के टाइम पर हो सकते हैं क्योंकि यह कलयुग का समय है। ठीक है, बहुत सारे शत्रु ऐसे भी होते हैं व्यक्तियों के जीवन में कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, लेकिन वह सामने से तो अच्छे बने रहते हैं और पीठ पीछे कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा करते रहते हैं। तो आप नाम ना लेकर यहां पर यह कह सकते हैं कि शत्रु शत्रु शत्रु, इस तरह से आपको 21 बार बोल देना है क्योंकि अगर आप शत्रु शत्रु बोलेंगे तो आपके जितने भी शत्रु होंगे सारे के सारे शत्रु दूर हो जाएंगे इस उपाय को करने से। अब जो गुप्त शत्रु आपके हैं जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है या आपको पता ही नहीं है
कि कोई व्यक्ति मेरा गुप्त शत्रु भी हो सकता है, फिर भी आप ऐसा बोले कि गुप्त शत्रु 11 बार इस तरह से या 21 बार आप बोल दें। इससे क्या होगा कि आपके जो शत्रु हैं वो भी दूर होंगे, जो गुप्त शत्रु हैं। देखिए, गुप्त शत्रु परेशान कैसे करते हैं। अचानक से दुर्घटना होना, अचानक से बीमारी का आना, अचानक से व्यापार में मंदा आना, चीजों का खराब होना, ये वही करते हैं जो गुप्त शत्रु हैं और आपको परेशान करते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हर बार शत्रु की वजह से ही आपके जीवन में यह दुर्घटनाएं घटती हैं। बहुत बार यह चीजें नॉर्मली होती हैं, लेकिन बहुत बार इनके पीछे शत्रुओं का हाथ भी होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान होगा, सिर्फ इस उपाय से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसीलिए यह उपाय आप जरूर करें, क्योंकि दोनों तरह के शत्रु आपके जीवन से दूर होते हैं। तो इस तरह से आपको 21 बार बोलना है। इसके बाद आपको क्या करना है, उठना है और जो मुट्ठी में आपके नमक है उसे आपको टॉयलेट में जाकर डाल देना है और फिर आपको खूब सारा पानी डाल देना है, जिससे कि सारा नमक बह जाए। अब इससे होगा क्या, जो भी आपके शत्रु हैं, जिन्होंने भी आपको परेशान कर रखा होगा, चाहे सामने से कोई व्यक्ति है या पीछे से है, सारे के सारे आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको गुरुवार के दिन यह उपाय बिल्कुल नहीं करना है और शुक्रवार के दिन भी इस उपाय को करने से बचे। बाकी किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। शनिवार और मंगलवार का दिन सबसे उत्तम है। तो देखिए, जिस दिन भी आप इस उपाय को करते हैं, आपको जैसे मान लीजिए शनिवार के दिन आपने किया तो आज शनिवार करेंगे, मंगलवार के दिन किया है तो 8 मंगलवार करेंगे। इस तरह से आपको उपाय करना है। करिए और देखिए कैसे शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और कैसे शत्रु शांत होते हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। आइए भक्तों, वीडियो में आगे नमक के कुछ और सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे अपना करा अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला उपाय है नमक से नकारात्मक ऊर्जा हटाना। शत्रु का प्रभाव अधिकतर नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। इसे दूर करने के लिए आप घर और अपने आसपास नमक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे सप्ताह में 1 बार नमक से पोछा, घर के सभी कमरों में हफ्ते में 1 बार नमक के पानी से पोछा लगाएं। इसके लिए समुद्री नमक का उपयोग करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर घर में सकारात्मकता बढ़ाता है। काले नमक का उपयोग, यदि आपको किसी विशेष स्थान या व्यक्ति से नकारात्मकता का अनुभव होता है तो वहां काले नमक को छिड़क और कुछ समय बाद इसे साफ कर दें। नमक का कटोरा रखना, अपने कमरे के कोने में कांच के कटोरे में थोड़ा सा नमक भरकर रखें। यह कटोरा नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और हर हफ्ते यह नमक को बदलते रहे। दूसरा सरल उपाय है शत्रु बाधा को दूर करने के लिए नमक का टोटका। शत्रुओं के कारण यदि आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो यह उपाय मददगार हो सकते हैं। जैसे नमक और सरसों का उपाय, एक मुट्ठी नमक और सरसों के दाने लें। इसे किसी काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। यह आपके शत रोग की बुरी दृष्टि और प्रभाव को समाप्त करता है 7 बार। नमक उतारना, किसी भी मंगलवार या शनिवार को अपने ऊपर से 7 बार समुद्री नमक को वारे मतलब उतारे और इसे चौराहे पर फेंक दें। इससे शत्रु का प्रभाव कम होता है। नमक और लाल मिर्च का उपाय, नमक और लाल मिर्च लेकर इसे अपने सिर से 7 बार वार लें और इसे जलती हुई आग में डाल दें। शत्रु की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तीसरा सरल उपाय है व्यक्तिगत जीवन में शांति के लिए नमक का उपयोग। शत्रु बाधा के कारण यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं हो रही हैं तो निम्न उपाय करें। जैसे नहाने के पानी में नमक, स्नान के समय पानी में 1 चुटकी नमक डालकर नहाए। यह उपाय मानसिक शांति प्रदान करता है और बाहरी नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करता है। पर्स में नमक का टोटका, एक छोटे काले कपड़े में थोड़ी मात्रा में नमक बांधकर अपने पर्स में रखें। यह शत्रुओं के बुरे प्रभाव से आपकी रक्षा करेगा। सिरहाने नमक रखना, सोने से पहले अपने सिरहाने एक कटोरी में नमक रखें। यह आपके मन से तनाव और शत्रु बाधा को दूर करता है और फिर सुबह इसे बहते पानी में बहा दें। चौथा सरल उपाय है व्यापार और कार्यक्षेत्र में शत्रु से बचाव। यदि आपके कार्यक्षेत्र या व्यापार में शत्रुता या प्रतिस्पर्धा से समस्या हो रही है तो यह उपाय करें। जैसे दुकान में नमक रखना,
अपनी दुकान के मुख्य गेट के पास एक कटोरी में नमक रखें। यह आपके व्यापार में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। कार्यस्थल पर नमक का उपयोग कार्यक्षेत्र में, जहां आप बैठते हैं, वहां एक छोटी कटोरी में नमक रखें। यह शत्रु की गलत नीयत को रोकने में मदद करता है। काले कपड़े में नमक का उपाय। यदि कोई विशेष व्यक्ति आपके कार्यक्षेत्र में परेशानी उत्पन्न कर रहा हो, तो एक काले कपड़े में नमक बांधकर उस व्यक्ति के संपर्क में लाएं। यह उपाय शत्रुता कम करता है। 5वां सरल उपाय है नमक के ज्योतिषीय उपाय। ज्योतिष शास्त्र में नमक को राहु और शनि ग्रह की नकारात्मकता को कम करने के लिए उपयोगी माना गया है। शनि दोष निवारण। शनिवार के दिन सरसों के तेल के साथ नमक मिलाकर पीपल के पेड़ के नीचे जलाए। इससे शनि ग्रह का कुप्रभाव कम होता है। राहु दोष निवारण। नमक का उपयोग घर की सफाई में करें और इसे नियमित रूप से बदलें। यह राहु के दुष्प्रभाव को दूर करता है। ग्रह दोष के लिए नमक स्नान। किसी विशेष ग्रह दोष को दूर करने के लिए 43 दिन तक लगातार नहाने के पानी में नमक मिलाएं। 6वां सरल उपाय है विशेष नमक के टोटके, जैसे नमक का त्रिकोण। अपने शत्रु का नाम कागज पर लिखें और उस पर नमक छिड़क दें। इसे एक त्रिकोण आकार में मोड़ें और किसी बहते पानी में बहा दें। जल में नमक डालना। किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में नमक मिलाकर चढ़ाएं। इससे शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। लाल कपड़े में नमक बांधना। मंगलवार के दिन लाल कपड़े में नमक बांधकर इसे हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं। यह उपाय मंगलवार को करें। नमक के इन सभी उपाय को करते समय सावधानियां और विशेष निर्देश जो आपको जानना आवश्यक है। इन उपायों को करते समय किसी के प्रति गलत भावना न रखें। नमक का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करें कि इसे बहते पानी या किसी खुली जगह में ही फेंका जाए। नमक के उपाय रात में करने से अधिक प्रभावी माने जाते हैं। यदि संभव हो तो यह उपाय शनिवार, मंगलवार या अमावस्या के दिन करें। निष्कर्ष यह है कि नमक को शत्रु बाधा दूर करने का अत्यंत प्रभावी साधन माना गया है। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से निश्चित रूप से लाभ होता है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन की समस्या हो, व्यापार में बाधा हो या शत्रुओं से सुरक्षा की आवश्यकता हो, नमक के उपाय सरल और प्रभावी हैं। साथ ही इन उपायों के साथ सकारात्मक सोच और नियमित प्रार्थना का भी अभ्यास करें। देखिए आपको क्या करना है। तुलसी जी के 5 पत्ते लेना है। अब देखो गुरुवार तृतीया का दिन है, तो गिरे हुए पत्ते आपको लेना है। मतलब तुलसी माता के पौधे के पास जो जगह होती है, वहां पर आपको कुछ पत्ते पहले से ही गिरे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से 5 तुलसी पत्ते लेंगे और यह पत्ते आपके घर में खुशियां लेकर के आएंगे। आपके घर में धन संबंधित परेशानियों को दूर करेंगे। देखो कैसे करना है, समझना। आप जैसे ही आप क्या करेंगे कि 5 पत्ते आपको लेना है, साथ ही साथ आपको लेना है एक दीपक और हल्दी, पीसी हुई हल्दी ले सकते हैं, या हल्दी की जो गांठ आती है ना, तो वह हल्दी की गांठ लेना और उसको पीस करके उसका पाउडर बना देना और उसके बाद उसका उपयोग आप कर सकते हैं। 3 तुलसी के पत्ते के साथ में लेना है, 1 चुटकी हल्दी, ठीक है, और एक दीपक ले लेना है। तो दोस्तों, जो दीपक आपने लिया है उसे लेकर आप वहां जाएंगे। गुरुवार तृतीया के दिन सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 3 तुलसी जी के पत्ते वहां पर तुलसी माता के सामने आपको रखना है, ठीक है, यानी तुलसी चबूतरा जो होता है वहां पर रखना है। समझ में आ गया ना? मिट्टी के ऊपर भी रख सकते हैं या फिर 3 पान के पत्ते के ऊपर तुलसी के 5 पत्ते को रख सकते हैं। वहां पर तुलसी माता के वहां पर एक गोल बाती का दीपक आपको जलाना ना है, ठीक है। गोल का मतलब उसके अंदर एक गोल बत्ती होगी और उसमें घी आपको डालना है। ये जो दीपक होगा ये होगा भगवान विष्णु के निमित्त है ना। अब आप ये दीपक आटे का भी ले सकते हो, माटी का भी ले सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया, 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। अब 1 चुटकी हल्दी जो है, हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाना, ठीक है। और आप आपकी सीधे हाथ की उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली से आपको हल्दी की टीकी 3 तुलसी जी के पत्ते पर लगानी है। जब आप पत्तियों पर टीकी लगाएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना 21 बार, फिर एक तुलसी के पत्ते के ऊपर हल्दी की टिकी लगाना आ गई, फिर वापस से 21 बार जाप करना, फिर एक और टिकी लगाना,
फिर वापस से 21 बार जाप करना, फिर वापस से टीके लगाना। देखो, भगवान विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है और भगवान विष्णु को तुलसी दल भी बहुत प्रिय है। अगर माघ माह की तृतीया तिथि के दिन इस प्रकार से उपाय करते हैं, भाग्य का साथ आपको मिलता है। कई लोग होते हैं ना जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको पर्याप्त फल नहीं मिल पाता, तो उन लोगों के लिए विशेष करके यह उपाय आज हमने आपको बताया है। जिन लोगों को प्रमोशन नहीं मिलती है, लाख मेहनत के बाद भी तरक्की नहीं मिल रहा हो, बिजनेस में लगातार घाटा चल रहा हो, तो उन लोगों को यह उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। करना क्या है, स्त्री पुरुष दोनों में से जो घर के हैं, जो घर में करना चाहते हैं, वह सब कर सकते हैं। देखो, करना क्या है, पांचों पत्ते में से 5 पत्ते आपको उठाना है और मां तुलसी से प्रार्थना करना है कि जीवन के सारे अंधकार माता आपको दूर करना है। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहला जो तुलसी जी का पत्ता है वह आप आपके घर में लेकर के जाना, जहां पर भगवान विष्णु की फोटो हो या भगवान विष्णु के कोई भी अवतार हो, जैसे प्रभु श्री राम या कृष्ण, जो भी हो, उनके सामने आपको ये पहला तुलसी दल का पत्ता आपको अर्पित करना है। गुरुवार तृतीया तिथि के दिन तुलसी जी का पत्ता, तुलसी दल जो अगर आप अर्पित करते हैं हल्दी लगा हुआ, तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जब आप रखोगे, जब आपकी जो भी इच्छा हो, उस समय जो भी आप सोच रहे हैं कि आपको यह कामना आपकी जो है, जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, वह आपको बोलना है और यह तुलसी जी का पत्ता आपको भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना है। पहली बात आ गई समझ में। पहला जो पत्ता है भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया। दूसरा जो पत्ता है वह आपको ले जाना है आपके घर में जहां कहीं भी आप धन रखते हैं ना, वहां पर, और यह दूसरा पत्ता आपको वहां धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। जब आप धन रखने वाले स्थान पर रखोगे तो ओम धन दात्री नमः का जाप कर सकते हैं या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कुछ भी आप मंत्रों का जाप करें, आप मंत्रों का जाप करें और उसके बाद ये तुलसी जी का पत्ता आप रख दें। देखो, तुलसी जी का पत्ता आप लाल कपड़े में भी रख सकते हैं या इसे खुला भी रख सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, उनको हानि नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पत्ता आपने रख दिया जहां पर आप धन रखते हैं, और तीसरा जो पत्ता है वह आपको रखना है अपने पर्स में, है ना। लेकिन जिस पर्स में आप पवित्र तुलसी के पत्ते को रखेंगे वह पर्स चमड़े से निर्मित नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है, जब कभी भी आप चमड़े से बनी हुई पर्स में तुलसी के पत्तों को रखते हैं तो इससे आपकी कुंडली में धन के योग्य बनने के वजह और उल्टा बिगड़ने लग जाता है। इसलिए आपको ऐसी गलती करने से बचना चाहिए, ठीक है ना। अब यह तीनों पत्ते आप गुरुवार के दिन रखेंगे और अगले गुरुवार को अगर आप पूजन करना चाहते हैं, और जो चौथा पत्ता है उसे आपको अपने कार्यक्षेत्र में रखना है। जैसे कि यह पत्ता आपको अपने दुकान या ऑफिस में रखना है। अब चौथा जो पत्ता है यह आपको किसी पवित्र पुस्तक में जैसे गीता या रामायण में रखना है। तो पांचों पत्तियों पर मात्र एक एक टीके वापस से आपको हल्दी की लगा देनी है, ठीक है। ध्यान रखना, तुलसी जी है वह बासी नहीं होते हैं, उनकी पत्तियां हमेशा शुद्ध एवं पवित्र रहती हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि महीनों तक, 6 महीने तक आप लगातार टीकी लगा सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कि वैसे तुलसी जी के पत्ते वहां पर रखे रहने दें, और उसके बाद जब भी आपको ऐसा लगता है थोड़े से खंडित हो गए हैं, तो आप इन्हें किसी भी जल में प्रभावित कर सकते हैं या तुलसी जी की जड़ में आप रख सकते हैं। तो यह हो गया पहला उपाय, जो कि सबसे ज्यादा विशेष है, जो कि केवल और केवल माघ माह के तृतीय तिथि पर ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए, यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो, करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है। और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। ये केवल उपाय गुरुवार तृतीया तिथि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी हो का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय गुरुवार के दिन कर सकते हैं। देखो, करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर आपने हल्दी डाली और एक कमल गट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है,
देखिए, जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे, तब आपको ओम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है। ठीक है? कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वो भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे। ठीक है? इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। अर्पित करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय करना, धन संबंधित कोई भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो, ये हो गया दूसरा उपाय जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। गुरुवार, अब जो कमल गट्टा है, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर गाड़ दें, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, यह जो दूसरा उपाय है यह आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत करके आना। ठीक है? घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप यह उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो, भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का। थोड़े से अक्षत लेना, चावल लेना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना साबुत, उसके अंदर पीली जो पीला चंदन है वह आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है। ठीक है? साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ठीक है? ये तीनों सामग्री लेकर के गुरुवार तृतीया तिथि के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, जो एक बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, उस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ठीक है? अब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है और अंत में एक लौटा जल धीरे धीरे पतले दरा से बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आप अर्पित करें। यह मात्र केवल और केवल शुक्रवार के दिन किया जाता है और यह बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना, चावल में पीला करना है। चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए। ठीक है? अब यह जो उपाय जो भी करता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं, उसको सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। यह उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। भक्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में राम राम जय सीताराम जय बालाजी जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जय सीताराम।